जैसे ही 2 जून को उनकी जमानत खत्म होती है, तिहाड़ जेल में उनको खुद से सरेंडर करना पड़ जाता है। हर तरीके से चीजों को चेंज किया और दिल्ली के सबसे चहेते नेता बन चुके थे। जितने भी और भी विपक्ष पार्टी के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाए थे। इसके पीछे का कारण बताया जाता है लीकर स्कैम। समय था रात के 9 बजे। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे, उनको उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, साल था 2011। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठ के अनशन कर रहा था। वो कोई और नहीं था बल्कि वो थे अन्ना हजारे। जी हाँ, अन्ना हजारे को दोस्तों सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े प्रदर्शनकारी थे और दोस्तों यहाँ पे उन्होंने पूरी दिल्ली की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया था। 5 अप्रैल 2011 लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मकसद था कानून का मसौदा बने। देश के कोने कोने से लोग आके जुड़ रहे थे, तमाम जगह से लोग आके जुड़ रहे थे। हर प्रकार के समर्थनकारी आके इस प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं एक ही सवाल था, सबके मन में एक ही चीज थी कि क्या कभी हमारे भारत देश से भ्रष्टाचार खत्म हो भी पाएगा। और इसी भीड़ में एक छोटी कदकाठी वाला इंसान बार बार दिख रहा था, आंखों में तेज, मन में सिस्टम बदलने का जुनून, और नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि इस समय दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सुपीरियर लीडर हैं। आइए थोड़ा समय में पीछे जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस समय हमको इस आंदोलन में दिखे थे, तब वो क्या थे, किस पद पे थे और उनके साथ क्या क्या चीजें घटित हो चुकी थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोई एक आम आदमी नहीं थे, हालांकि वो एक पूर्व IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एक ऑफिसर थे, जो कि दोस्तों नौकरी से पूरी तरीके से इस्तीफा दे चुके थे, ताकि वो देश की व्यवस्था को सुधार सकें, देश की व्यवस्था को सही कर सकें और देश में भ्रष्टाचार खत्म कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने इतनी बड़ी लेवल की जॉब छोड़ दी। उन्होंने RTI के बारे में लोगों को जागरूक किया और जब लोगों का गुस्सा फूटा, तब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की एक आवाज गूंज उठी कि अब दिल्ली में राजनीति का तख्ता पलट करना है। क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में आके अरविंद केजरीवाल एक चीज तो जान चुके थे कि बिना राजनीति में आए अब कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर सिस्टम सुधारना है, सिस्टम को मजबूत करना है और सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो अब राजनीति में कूदना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत होती है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप एक ऐसी पार्टी थी जो सोचती थी कि हम वो कर दिखाएंगे जो दूसरे नहीं कर पाए हैं। उसके मन में कहीं ना कहीं यही चीजें थी कि हम सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करेंगे और भ्रष्टाचारियों को साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं झाड़ू को ही अपना हथियार बना लिया और बोला कि अब सफाई राजनीति में होनी है। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी की। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए, जरा हाथ खड़े कर दें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब के पास पानी का बिल देने के पैसे नहीं है तो पानी नहीं पिएगा क्या? वो पावर नहीं है। 2013 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। ना कोई बड़ा नेता, ना ही बहुत बड़ा कोई चेहरा था और ना ही पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा था। फिर भी पार्टी ने बहुत ही बढ़त वोटों के साथ जीत दर्ज की और अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर शुरुआत होती है यहाँ पे दिल्ली के प्रोफेशनल मॉडल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली विभाग, जल विभाग, रोड और जो भी दोस्तों इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर थे दिल्ली के, उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिनों के अंदर दिल्ली में जो उसका दोस्तों जो रूप था, दिल्ली का जो बाहरी स्वरूप था, पूरी तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया था और यहाँ पे लोग इस समय तक अरविंद केजरीवाल की वाहवाही करने लग गए। चाहे बात हो बिजली पानी समस्या की, चाहे बात हो मोहल्ला क्लिनिक की या किसी भी प्रकार के कोई अपग्रेड की, अरविंद केजरीवाल ने CCTV कैमरे से लेकर रोड, पानी, सड़क, हर तरीके से चीजों को चेंज किया और दिल्ली के सबसे चहेते नेता बन चुके थे। दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं ये तक कहने लगे थे कि ये होता है असली विकास, ये होता है एक एजुकेटेड CM को वोट देने का नतीजा। इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया
अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ चुके थे। आतिशी जुड़ चुकी थी, जो कि दोस्तों यहाँ पे अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी, और उनके साथ साथ कुमार विश्वास और भी कई तरीके के बड़े सुपीरियर लीडर आम आदमी पार्टी में जुड़ने लगे थे। तो यहाँ से दिल्ली का एक नया मॉडल शुरू हुआ था और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूरी तरीके से अपने पैर पसार चुकी थी। इस समय तक अरविंद केजरीवाल का जो भी पॉलिटिक्स कैरियर था एकदम पीक में चल रहा था। भारत ही क्या, कई देशों के लोग तक अरविंद केजरीवाल की वाहवाही कर रहे थे कि दिल्ली में जो सीएम मॉडल चल रहा है, दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत तो क्या और भी देशों को इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी चीज बहुत अधिक समय तक स्थायी नहीं होती है। दोस्तों फिर यहाँ पे दिन होता है 21 मार्च 2024, समय था रात के 9 बजे। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे, उनको उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है लिकर स्कैम। दोस्तों लिकर स्कैम एक अपने आप में बहुत बड़ा मामला था, जिसको हम लोग शराब घोटाले के नाम से जानते हैं। शराब घोटाले के सिलसिले में जो भी दोस्तों यहाँ पे ईडी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इन्होंने इनसे एक जवाब मांगा था जो कि नवसम्मान के रूप में था। इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था, ना ही इसके प्रति कोई पुष्टि कर पाई थी, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समय आता है 10 मई 2024 का। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए उनको अंतरिम जमानत दी थी। जैसे ही 2 जून को उनकी जमानत खत्म होती है, तिहाड़ जेल में उनको खुद से सरेंडर करना पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो भी शराब घोटाले के केस इन पे चल रहे थे वो पूरी तरीके से खारिज नहीं हुए थे, जिसके चलते इनको फिर से गिरफ्तार करना पड़ता है। फिर उसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको भी निरस्त कर दी, जिसकी वजह से वो बेल पर भी बाहर नहीं आ पाए। इस चीज को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी ज्यादा बयान दिए कि मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कराना ये बहुत ही बुरा असर डालेगा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ पे दोस्तों देश के संविधान के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक चीज जानने वाली थी, 2024 में लोकसभा चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने थे। जितने भी और भी विपक्ष पार्टी के नेता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे सबके पीछे ईडी और सीबीआई की जांच करा रही है, जिसके चलते कोई भी पार्टी अपनी कैंपेन न कर पाए, अपना प्रचार न कर पाए और भारतीय जनता पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव जीत ले। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे राहुल गांधी ने भी यहाँ पे काफी कंज तसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी चीजें थी अरविंद केजरीवाल के लिए कि मौजूदा सीएम होते हुए भी उनको जेल जाना पड़ा, जिससे कि उनकी छवि में काफी दरार आई और लोगों ने यहाँ पे उनके ऊपर शक करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों जाके समय आता है 13 सितंबर 2024, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना कि इतना ज्यादा किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल में रखना ये संविधान के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी बार इनको 13 सितंबर 2024 को पूर्णतः जमानत मिल जाती है और ये जेल से छूट के बाहर आ जाते हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने 5 महीने से ज्यादा का समय जेल में बिताया। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक और भी जो भी दोस्तों यहाँ पे अपोजिट पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज को लेकर विरोध किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी को तानाशाही का कदम बता दिया कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दो। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की राजनीति और उनकी आत्मसम्मान पे काफी बुरा असर पड़ा, जिससे कि उनकी पॉलिटिक्स कैरियर पे भी काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने फिर लास्ट में जाके क्या किया, उन्होंने उसी महीने सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। फिर इसके बाद आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री पद पर आतिशी मार्लेना को बना दिया गया, जो कि आधिकारिक तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। इससे काफी ज्यादा संगठनात्मक असर भी पड़ा पार्टी पे। पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो भी हिस्ट्री थी, पुरानी जो बड़े लीडर्स थे, उन पे भी काफी असर पड़ा। मनीष सिसोदिया हो, चाहे दोस्तों यहाँ पे राघव चड्ढा हो, जितने भी बड़े बड़े पार्टी के लीडर थे उस समय काफी ज्यादा प्रभावित सब लोग हो गए थे। और कहीं ना कहीं इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा हमको देखने को मिलता है डाउनफॉल जीवन में किसके, अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जो कि एक आम आदमी पार्टी थे, उनको एक आंदोलन में देखा जाता है, जनता पसंद करती है, जनता उनको चीफ मिनिस्टर बनाती है। एक बार नहीं कई बार चीफ मिनिस्टर बनाती है, 2 बार 3 बार ये लगातार कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट होते हैं। हालांकि इन्होंने जो काम किया उसकी आज भी तारीफें होती हैं, लेकिन ये शराब घोटाले के मामले, ईडी का इनके पीछे पड़ना, सीबीआई जांच होना, चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल जाना, इनकी जो इमेज है उसको काफी ज्यादा मतलब ब्रोक करके रख देती है, तोड़ मरोड़ के रख देती है, जिसके माध्यम से इनकी इमेज खराब होती है और लोगों के प्रति इनका जो विश्वास है वो टूटने लगता है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन देखने को मिल जाता है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के डाउनफॉल का। और कहीं ना कहीं जब इनकी बेटी की शादी होती है तो इनकी बेटी की शादी में भी
कई लोगों ने इस चीज के प्रति आवाज उठाई थी कि आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी लेवल की शादी कैसे की, क्योंकि इनकी बेटी की जो शादी हुई थी वो काफी ज्यादा लग्जूरियस माहौल में कराई गई थी। तो लोगों ने बोला कि यह है आम आदमी पार्टी के या तो आम आदमी की बेटी की शादी। तो लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे थे, और इन्हीं वजहों से या तो कहते हैं लोग कुछ दिनों बाद एक सरकार से बोर हो जाते हैं। अब चाहे जो मामला रहा हो, इस पे मैं आप लोगों को इसका जो फाइनल डिसीजन है छोड़ता हूं कि आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल अब शुरू हो गया है या तो अभी भी उनके पॉलिटिक कैरियर बचे हुए हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।